नहीं, एकदम दंगा कराती है, एकदम दंगा कराती है। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और बीजेपी ने जदयू को कहा था जनता उत्पीड़न दल। जो कहा करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन देश की सारी संपदा बेच दी जा रही है, ठीक है। महंगाई पर आपको पता होगा, कांग्रेस की सरकार गई थी पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर, और ये जो इनके मंत्री बैठे हुए स्मृति ईरानी उस समय के प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजा करती थी। तो वही विवेक अग्निहोत्री है, जब टाटा नैनो कार आया था जिसे लखटकिया कहा जाता है, उसके बारे में इन्होंने कहा था कि भाई इतनी छोटी गाड़ी है कि इसमें हम भी नहीं कर सकते हैं। जो ये कह रहा था, आज राष्ट्रवाद का ढिंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि भाई ब्राह्मणों के लिए अलग देश होना चाहिए। गृह मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि इंटर पास करके जब 12th में जाओगे तो तुमको हम लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे। ऐसे लोग मंत्री हैं हमारे देश में। जो मर गया है व्यक्ति आज से 8 साल पहले, उसका आंगनबाड़ी निकलता है, उसका टीका कोरोना का टीका पड़ रहा है, लेकिन ये प्रधानमंत्री उसकी बात नहीं करेंगे। यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि महंगाई का म भी बोलने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। यही प्रधानमंत्री, जो आज के प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री को कहा करते थे कि महंगाई का म भी बोलने को तैयार नहीं है। आप क्या कर रहे हैं साहब? आए दिन देखा जाए तो देश के कोने कोने में दो समुदाय के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कभी राजस्थान तो कभी मध्य प्रदेश तो कभी बिहार तो कभी जहांगीरपुरी। हाल ही में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन एक शोभा यात्रा निकलता है, एक मस्जिद से गुजरता है और कुछ लोग पत्थरबाजी करते हैं। उसके बाद माहौल और बिगड़ता गया, दोनों समुदाय के बीच हिंसा हुई। इसी पर आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं राघव चड्ढा, उनका कहना है कि अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पर बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए राजद नेता जेम्स यादव जी हैं। देखिए, कौन नेता क्या बोलते हैं जी, और वो क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं जी, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन जी, जिस तरीके से आए दिन लगातार, ये भी रियलिटी है कि जो भाजपा वाले करना चाहते हैं, जो एनडीए की सरकार करना चाहती है, चाहे वो प्रदेश में हो, बिहार में हो या तो केंद्र में हो। आप देखिए, कुछ दिन पहले द कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, उसमें कश्मीरी पंडितों पर दिखाया गया, हमारी संवेदना उन लोगों के साथ है, ठीक है। और जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, वो गलत हुआ, ये भी हकीकत है। लेकिन हमें एक चीज बताइए, क्या हुआ? द कश्मीर फाइल फिल्म बनाने से क्या हुआ? क्या उन कश्मीरी पंडितों के पास वो 200 करोड़ जो इनकम हुआ लोगों का, उसमें से 1 रुपया गया उन लोगों के पास? उन लोगों के परिवार के लिए क्या हुआ? क्या उनकी आवाज उठी? नहीं उठी। ये सिर्फ आपस में लोगों को तोड़ने का जो राजनीति होता है। आप विवेक अग्निहोत्री को देख लीजिए, जो वो फिल्म बनाया था, जो एक पार्टी से, एक संस्था से प्रेरित होकर जो फिल्म बनाया गया, उस विवेक अग्निहोत्री का आप बयान पीछे जाकर देखिए, बैक में जाइएगा तो बयान आप देखिएगा कि वही विवेक अग्निहोत्री है, जब टाटा नैनो कार आया था जिसे लखटकिया कहा जाता है, उसके बारे में इन्होंने कहा था कि भाई इतनी छोटी गाड़ी है कि इसमें हम भी नहीं कर सकते हैं। ये वर्ड कहने में हमको बहुत अपने आप में ग्लानि महसूस हो रहा है, लेकिन ये रियलिटी है। आपके पास गूगल है, आप लोग प्रेस से हैं, पीछे का सारा रिकॉर्ड आपके पास होता है, रिकॉर्ड देख लीजिएगा। यही विवेक अग्निहोत्री है, जो ये कह रहा था, आज राष्ट्रवाद का ढिंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि भाई ब्राह्मणों के लिए अलग देश होना चाहिए। कैसा राष्ट्रवाद है आपका भाई, जो देश को तोड़ने की बात आप करते हैं? देखिए, यह देश तेरा नहीं, यह देश मेरा नहीं, यह देश हम सबका है, जो ना समझे हम तो नुकसान हम सबका है। सागर में मिल जाती हैं नदियां, दिखाई नहीं देती, पर महासागर बनाने में एहसान सबका है। सुनिए आज जेम्स जी, अभी आप पहले ये बताइए, इस मुद्दे पर रहिए कि आम आदमी पार्टी के नेता ये इल्जाम लगा रहे हैं, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार में है वो दंगे कराती है। एक बड़ा आरोप नहीं है? देखिए, नहीं, एकदम वो कराती है, क्योंकि विकास का काम तो करेगी नहीं भारतीय जनता। देखिए, आप एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, सबसे पहली बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो ये कहा करती थी अच्छे दिन, जब अच्छे दिन नहीं आए, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा,
लेकिन देश की सारी संपदा बेच दी जा रही है। ठीक है, महंगाई पर आपको पता होगा कांग्रेस की सरकार गई थी पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर, और ये जो इनके मंत्री बैठे हुए स्मृति ईरानी उस समय के प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजा करती थी। तो जब जो विकास का काम नहीं कर पाएंगे, महंगाई नहीं रोक पाएंगे, जो कहा करते थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है, लगता है कि रुपया आईसीयू में चला गया, लेकिन आज उसकी बात नहीं करेंगे। लगातार रुपया गिर रहा है, जो उसकी बात नहीं करेंगे, जो शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, तो वो तो दंगा फैलाएंगे ही ना। लगातार हिंदू मुसलमानों मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए, किस धर्म में क्या हो रहा है, किस धर्म पे ये कर रहे हैं, हमसे उसको मतलब नहीं है। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई। जी, जी। सारे धर्म सारे जातियों के लोग हम लोग मिल के एक साथ प्रेम सद्भाव बना कर रहते हैं, तब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन उसमें सेंध लगाने की कोशिश जो की जाती है, लगातार तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो उसका जवाब प्रेजेंट में आपको देखा होगा बिहार की जनता ने इस सरकार को, एनडीए सरकार को दिए। हम कौन नेता क्या आप कह इस रहे हैं आरोप से सहमत हैं कि बीजेपी दंगा कराती भाई, है? एकदम दंगा कराती है, एकदम दंगा कराती है। अगर दंगा नहीं कराती तो द कश्मीर फाइल फिल्म पर जितना जोर दिया गया, टैक्स फ्री भाई, अरविंद केजरीवाल जी ने सही कहा था। क्या टैक्स फ्री कर रहे हो यार, यूट्यूब पे डाल दो, टैक्स फ्री हो जाएगा, सारा फ्री हो जाएगा। ये सिर्फ जो एक प्रोपगेंडा बनाया जाता है, जो प्रोपगेंडा रचा जाता है, जातिवाद में, धर्म में लोगों को बांट कर चुनाव जीतने का जो कोशिश किया जाता है। देखिए, राम को सब लोग मानते हैं, हनुमान को सब लोग मानते हैं, कृष्ण को सब लोग मानते हैं, जितने भगवान हैं सब लोग मानते हैं हिंदू में। हमारा पूजा करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग पूजा करने का तरीका होते हैं, जैसे कि आप अनुपम खेर को ले लीजिए, वो कश्मीरी पंडित हैं, उनके माता पिता कश्मीर में रहते हैं, वो माता पिता को देखने नहीं चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित की बात जरूर करते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता को भी देखने नहीं जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो अपने माता पिता में ही भगवान को देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है ना, समझने का अपना अपना नजरिया होता है। मध्य प्रदेश का एक खरगोन का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम वसीम अहमद है, जिसके दोनों हाथ को 2005 में ही काट दिया गया, लेकिन उसके ऊपर पत्थर चलाने का आरोप आया और बिना कोई एफआईआर के, बिना कोई सबूत मिले, प्रशासन को उसके घर को बुलडोजर से ढह दिया गया। देखिए, कहीं भी हो, लगातार आए दिन, चाहे हिंदुओं पर हो, मुसलमानों पर हो, सिख पर हो, ईसाई पर हो, जिस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है इस सरकार में, जिस तरीके से आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है, दिल्ली में जो स्थिति अभी बनी हुई है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भाई ये सरकार सिर्फ चाहती है किसी भी प्रकार से हम कुर्सी पर बैठे रहें, और कुर्सी पर बैठने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। आप देख लीजिए, आप कह रहे हैं जिसका दोनों हाथ कटा हुआ है उस पे ढेला चलाने का आरोप लगता है, जो जेल में बंद है उसके ऊपर भी एफआईआर हो गया। जो मर गया है व्यक्ति आज से 8 साल पहले, उसका आंगनबाड़ी निकलता है। जो मर गया है व्यक्ति, उसका टीका, कोरोना का टीका पड़ रहा है। आप ये इस सरकार से अपेक्षा क्या रख सकते हैं जो सिर्फ कुर्सी के लिए जीता हो, जिसे बिहार के विकास के लिए, देश के विकास से कोई मतलब नहीं हो, जो महंगाई की बात न करता हो, जो शिक्षा की बात नहीं करता। भूखमरी दर आज आप बताइए, हिंदुस्तान को 101वां स्थान पे हिंदुस्तान चला गया। 101, हाँ, आप देख लीजिए 101वां स्थान पे हिंदुस्तान चला गया, और जो विकासशील का टैग होता है देश से, वो टैग अभी हट गया हमारे देश से। इससे भी गिलाने की बात होगी क्या कोई? लेकिन ये प्रधानमंत्री उसकी बात नहीं करेंगे। यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि महंगाई का म भी बोलने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। यही प्रधानमंत्री, जो आज के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री को कहा करते थे कि महंगाई का म भी बोलने को तैयार नहीं है। आप क्या कर रहे हैं साहब? आप तो भरे मन से कहते हैं, जो कहा करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको शुद्ध भी आज तक आपने नहीं कहा किया, माफी भी देश से नहीं मांगी। तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा रख सकते हैं? कुछ लोग हैं जो गृह मंत्रालय में बैठे हुए गृह मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि इंटर पास करके जब 12th में जाओगे तो तुमको हम लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे। ऐसे लोग मंत्री हैं हमारे देश में, पता नहीं कहाँ से डिग्री आती है। तो ऐसे लोगों से अपेक्षा आप क्या रख सकते हैं जो कुछ नहीं कर सकते? आप इस आरोप को मानते हैं कि बीजेपी दंगा कराती है? भाई, बीजेपी का मतलब आपको नीतीश जी पहले बता चुके हैं, बड़का झूठा पार्टी। अच्छा। ठीक है,
और लालू यादव बीजेपी जी भी एक टैग दिए थे। भाई देखिए, लालू यादव जी जो बोल रहे थे, तो आप कहिएगा कि लालू यादव जी विपक्ष में है तो बोलते रहते हैं, नहीं, लेकिन टैग दिए थे। जो आज जो सहयोगी दल हैं, हाँ, आज जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने ही कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और बीजेपी ने जदयू को कहा था जनता उत्पीड़न दल। चलिए, तब हमारे साथ जेम्स यादव जी थे और इनका कहना है कि जी हाँ, बीजेपी ही पूरे देश में दंगा कराती है, जैसा आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी ना ही महंगाई पर बात करती है, ना ही रोजगार पर बात करती है, और ना ही जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उस पर बात करती है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।